अस्सलाम वालेकुम, खबरार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में देखते हैं बाज़ार की रौनक। माली दा कम पानी देना, पर मशकां पावे, ते मालिक दा कम फल फुलाउणा, ओ लावे या ना लावे। हाँ जी भाजी, की हाल चाल तुहाडा? ठीक ठाक। आज आप चुप चुप हैं, दुखी दुखी से हैं भाई जी। भाजी मैं तुहानू सुनाया नहीं भी मेरा काम है मेहनत करना, अगों बरकत अल्लाह ने पाउणी। ओ पावे ना पावे, असी कौन हुन्ने बोलण वाले। क्यों, हुआ क्या? भाई तुहाडे सामने सारा कुछ सैट कीता, एक ब्रांड स्टैबलिश कीता। हाँ, वो क्या था? ब्लाइंड पेंसिल। ब्लाइंड पेंसिल। तो क्या हुआ उसको? नहीं सर, ब्रांड तो है, वो तो अल्लाह की रहमत नाल बहुत अगे जाएगा। इहो जिहियां चवलां दे कहण नाल कुछ नहीं होना। किसने क्या कहा है? सर ये मेरे खिलाफ ऐसे ही सुबह से जहर उगलता जा रहा है। क्यों, आपने क्या किया इसके साथ? सर ओपन मार्केट है, हम जहां से जो चाहे ले सकते हैं, किसी को क्या एतराज होना चाहिए। तो आपने क्या लिया? सर टैलेंट जो होता है वो भी एक कमोडिटी होती है। तो क्या हुआ टैलेंट को? सर मेरी पीठ में छुरा घूंपा है इस पहाड़ी बकरे ने। ओए तेरी मैं तबीयत सेट करा फिर अगे आके, तेनू इज्जत रास नहीं हैगी यार ये मुझे तो कुछ समझ नहीं। आपने जो कुछ कहा है ना, उसने भी और तुमने भी, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मिर्जा साहब आप बताएं, हुआ क्या है? सर पिछले दिनों जो मॉडल्स बुलाई थी ना इसने अपनी, वो सारी हकीम साहब ने काबू कर ली हैं। मॉडल्स कौन सी? सर इन्फ्लुएंसर कहना नहीं आ रहा मिर्जा साहब नू। वो जो इन्फ्लुएंसर्स थे वाकई वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं वो कर रहे थे, आईपीपी नु करो कैंसल, ब्लाइंड पेंसिल यही था ना? अच्छा, तो अब क्या हुआ? भाजी इस कुश्ता फरोश ने वो सारे टैलेंट नू पैसे दे के अपने को बुक कर लिया जी। ओए होए, यानी तुमसे ज्यादा पैसे ऑफर करके? ज्यादा, 3 गुना ज्यादा। ये तो मेरा राइट था, तुम दे दो, ज्यादा पैसे तुम्हारे पास आ जाएंगे। ਵੇਖੋ किस तरह बोल रहा, कुश्ता फरोश, जमीर फरोश, वतन फरोश। मैं इहदियां काफी जुगतां सुन चुकिया, मेरे उस्ताद नूं हुण कोई गल नहीं करनी बेटे। सुन सुकिया क्या अच्छा, होता ये है? सुन सुकिया यहाँ क्या कर रहा है भाई? ਇਹ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। नहीं तो आप तो अपना ब्रांड प्रमोट कर रहे थे, हकीम साहब ने किस काम के लिए किया है? ब्रांड ही पे ने अगे बहुत अच्छे की रखे है, एक एक करोड़ रुपए का ब्रांड है, इन्हां नूं तुसीं ईजी लै रहे हैं ना चीज़ां नूं। सर गल पता की है, पाकिस्तान के मर्द ज्यादातर अपना ख्याल नहीं रखते। यानी सर अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, टेंशनां च रहिंदे ने। यही तो मसला है, तुसीं पूरे पाकिस्तान दीयां कंधां नहीं वेखियां कदी। हाँ, उन पे बड़े बड़े नुस्खे और हकीमी दवाइयाँ लिखी होती हैं। ये साला एटम बंब तो थले गल ही नहीं करता। कदी मछली मजून बना लेंदा, कदी बटेरा मजून, बस कुत्ते का मजून नहीं बनाया इन्हें। तेरा मैं फटाना ना चुकाया अगे जेड़ा तू लाया पुत्र, तेनू मैं इत्थों बाजार चों वैसे ही गायब करा देना। केड़ा फटा लाया, चद्दर विछाई, मैं अन्ना हो गया। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ 4 ਛਿੱਲੜ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫਤ ਕਰ। अच्छा यार, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उन्हें हकीम साहब कैसे, हकीम साहब आप बोल नहीं रहे, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं आप? सर मैं भी उनसे जिंगल वगैरह तैयार करवाऊंगा, क्योंकि केबल नेटवर्क पर हमारी बड़ी डिमांड है। अच्छा, तो अब तक क्या करवाया? ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਜਿੰਗਲ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ? और 1 मिनट बात करने दे सर। असल बात यह है कि इन्फ्लुएंसर्स तो हमें मिल गए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा। कि कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है? सर जिस तरह इसने नहीं किया था, अन्य ने, ब्लाइंड पेंसिल, और वो सर जबान ज़द-ए-आम हो गई है, पूरा इलाका कहता फिर रहा है, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है ब्लाइंड पेंसिल। नहीं तो तुम भी करवा लो, तुम क्यों नहीं करवाते? और सर हम कैसे करवाएं, हर एक के बस का रोग तो नहीं होता ना ये। वाह वाह वाह। तो हकीम साहब आप इनको क्यों नहीं हायर कर लेते? ओ भाजी आफर दी सी हकीम साहब ने इनू, एक गल ही वो करदा जिहड़ी ना मनण वाली होवे। यानी ओ सर जिन्ने पैसे है मंग रहे हैं ना एक लाइन दे, उन्नी ते 22वें ग्रेड की तनख्वाह नहीं हुंदी। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਵੀ 22ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖਾ ਪੁੱਤਰ। हकीम साहब आइडिया तुहानू मैं भी दे सकदा। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ 50 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੂੰ ਸੇਲਮੈਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ। नहीं नहीं बस ठीक है, नहीं पसंद आ रही तो ना सही जा किते। बाकी असी पैसे बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं भाई ना, हकीम साहब ने सारी रास पूंजी लाती अपनी, मॉडलों नू पैसे, ढोलक वाले नू पैसे। तो हकीम साहब अब देर काहे की है? सर कॉन्सेप्ट देगा ये तो फिर बात होगी ना। ਤੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ, 6 कॉन्सेप्ट ले ला, एडी केड़ी गल है? भाई आप भी तो को मांगने वाली बात करें ना। सर एक जंगल का ₹1,00,000 मांग रहा है।
हाँ तो क्या है, दे दो। सर इसकी औकात है लाख रुपए की? यार तुम ये क्यों देखते हो कि उसकी औकात है या नहीं? आप ये देखें कि जो कुछ वो प्रोड्यूस कर रहा है आपके लिए कितना फायदेमंद है। सर मुझे मंजूर है, लेकिन कुछ थोड़ी लेने देने वाली बात तो करे ना। क्यों भाई, क्या कहते हो? नो सर, नॉट नेगोशिएबल। वाह वाह, ਓ ਆਈਪੀਪੀ ਨੂੰ ਆ ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਂਸਲ, ਆਈਪੀਪੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਂਸਲ, ਬਲਾਈਂਡ ਪੈਨਸਲ, ਬਲਾਈਂਡ ਪੈਨਸਲ। ਭਾਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ। वो तो कैसे कर लिया तुमने? ਜਸਟ ਵਨ ਵਰਡ, एंड दैट इज? ਇਨਸੈਂਟਿਵ। वाह 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 वाह। इंसेंटिव कैसे देते हो तुम? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਸੇਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। तो सेल कैसे हो रही है? ਉਹ ਸਰ ਇਸ ਨੈਸ਼ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਨਸਲਾਂ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲੇ। भाई कमाल है। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੂਮ ਆਇਆ, ਓਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੂਮ ਆਇਆ, ਓ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ ਏ, ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ। हाय हाय हाय, आई क्या पी पैराफ्रेज किया उसने। ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਂਸਲ, ਆਈਪੀਪੀ ਨੂੰ। ये नया आइटम। अच्छा जी मंजूर है, 1 लाख रुपया डन करो हमारे साथ। दैट्स गुड। अच्छा डील क्या होगी? एक हफ्ता लगेगा, 50% एडवांस, 50% ऑन डिलीवरी। यार देखो जितने पैसे ये उस तरह कमा रहा था उससे अब डबल कमाएगा, और सिर्फ कंसेप्चुअलाइजेशन से। वाह वाह वाह। लेकिन मैंने वो काम छोड़ा नहीं अभी, आपको पता है चद्दर बिछी हुई है। आईपीपी नु कर दियो कैंसल, ओ वे माया ओए तेनू छड्डिए हाँ मरिए, और जिद तेरे नाल आई हुण करिए तां की करिए। आईपीपी नु गुलाब दा फुल ले ले, ਆਹ गुलाब दा फुल ले ले, अल्लाह जे तौफीक देवे बंदा हकीम नु मुल ले ले। वाह 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 भाई वाह। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ आईपीपी नु ये स्टेप हाँ कैसी लाइन है हकीम साहब? ਉਹ ਐਸੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ, ਇਹ फाइनल है मेरे ਵੱਲੋਂ। बस ठीक है, पेमेंट कर दो शाम तक 50% मेरे अकाउंट में। पेमेंट की फिक्र तूने नहीं करनी। हकीम ने मुल ले ले। देखो आइडिया तो है ना, चाहे इसने तारीफ की है, पैराफ्रेज किया है, किसी की लाइन में इजाफा किया है, तो बात तो है। और हकीम के दिल को छू गई ये बात। बंदा हकीम ने मुल ले ले। जैसे क्या होता था ਉਹ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, यस, दरबार में हकीम होते थे, हुक्मा, उनसे पूछ के बादशाह अपने नुस्खे दवाइयाँ, कोई हो जाता है कभी ये कभी वो मसला, शाही खानदान में प्रॉब्लम होता है तो हकीम हाउस में मौजूद होते हैं। आईपीपी नु कर दियो कैंसल, ब्लाइंड पेंसिल। भोला भोला ने। ਇਹ ਆਈਪੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ भोला 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 ये सर, ये मेरी रैप है। इस वक्त मैंने मार्केट में 50 रैप छोड़े हैं, ये नंबर 1 है। वाह जी वाह। भोले जी आज की सेल बताओ। 4 पेंसिलां विकियां ने, 4 पेंसिल हो गुड। कराए नगदन ते एक उधार है। एक ते उधार वाले जान नहीं छाड़ते। चलो खैर ये पैसे 60 रुपए। ले दे 60 रुपए। यार ये किस हिसाब से, एक सेकंड मुझे भी बताओ। क्यों तुसी भी रैप होना? नहीं बताओ ना किस हिसाब से करते हो। सर ये 30 की पेंसिल बेचती है और हर पेंसिल में 10 रुपए इसका मार्जिन है, और ऊपर से ये जो करती है वो सब कुछ इसका है। बोले जी गुड जॉब, कीप इट अप। और शाम को मुझे सारी सेल का बता के जाना, ठीक है? वहाँ एक रुपए दा हिसाब दे सा। ओके यू कैन गो नाउ। मैं भोला भोला नामी। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇ 6 ਕੁ ਪੈਨ ਦੇ ਕੇ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। बस ये अल्लाह की देन है, कभी गुरूर नहीं किया।
बिस्मिल्लाह जी। ਹਾਏ ਹਾਏ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। हकीम साहब तुसी हो? ठीक है जी। यार तेन किवें पता लगा कि हकीम साहब है ने? जिन्नियां गल्लां मैं सियाणियां सुनन डिया ना, हाँ ये कोई हकीम ही कर सकदा। ओए पिछे बैठे जे माशाल्लाह, पत्थर दा कूंडा हुंदा ऐ ने हकीम। वो भाईजान इधर आ जाए, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, आ जाए। अच्छा हुक्म करो, किस तरह आना होया है? वो अपने ही शागिर्द है, टेंशन नहीं लेनी। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਹਲ ਕੱਲਿਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। गर्मी है। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਦੱਸ, ਸਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਖੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ? बंदा जब खचक जाता है ना, फिर उसे कहते हैं ये खच हो गया। ये जो खेत मजदूर होते हैं, ये काम कर करके वैसे ही खचक जाते हैं। आपको पता मेरे वालिद साहब भी खचक गए थे, वरना वो बाज नहीं आ रहे थे। क्या मतलब बाज नहीं? भाई हर चीज च लड़ते सन, बहुत लड़ाके सन। हम लड़ाई दी दवाई लेना है जी। ਉਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ 10-10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗਤਕਾ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਮੈਂ ਤੇ 8-10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। असल मुद्दा बयान कर सालिया जो है, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੜਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ते कांबा छुट जाता है। ਉਹ ਨਾ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਲੜਨ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ओए मच्छी ट्राई की थी? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ। मैंने खाते ही ਆਹੋ फिर ਕੁਛ ਨਾ। ਲੈ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੱਛੂ ਕੂਮਾ ਖਾ, ਕੱਛੂ ਕੁਮਾ ਟਟਲਸ। ਲਓ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਟਟਲਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟਟਲਸ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ। अब तो खत्म हो गए हैं। अब तो सफाया कर दिया इन्होंने। रिचेस्ट बीचेस पाकिस्तान में थी, पूरे का पूरा गडानी से लेकर, बल्कि उससे पहले सैंडस्पेट से लेकर गडानी और पूरी कोस्टल हाईवे, उसके साथ साथ हर जगह ग्रीन टर्टल अवेलेबल था। अब आपको तलाश करने से भी नहीं मिलता। तो खाते क्यों थे? उसे एफ्रोडेजियक के तौर पे, और कौन खाता है टर्टल? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਟਲ ਖਾਦਾ ਸੀ, अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੜਾ ਗਰਮ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਬੈਰੂਤ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਿਗ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5000 ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਹਰ ਦਫਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੇ 5000 ਦੀ ਲੱਗੀ ਉੱਠਦੇ। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ਇਹ 2 ਗਾਗ ਜੇ ਇਹਦੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। जी प्रोफेसर साहब, मैंने आपसे ख़ास बात पूछनी है। मुझे रोज़ एक ही तरह के ख्वाब आ रहे हैं। आप जब भी बताते हैं बिल्कुल ठीक ताबीर बताते हैं। मैंने फ़ोन पर आपको ख्वाब सुनाया था ना, जी मुझे इसकी ताबीर बता दें, मैं बड़ी बेचैन हो गई हूँ। मैंने किया कंसल्ट तबीरे रोया से। अच्छा कल सारी डिटेल आपको लिख के भेजूंगा। ਤੁਸੀਂ ਖਾਬ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? जी, ਇਹ ਨਜੂਮੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਘੱਟਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। आप मुझे अपना ख्वाब बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि उसकी ताबीर क्या है। देखिए डरे मत, कुछ नहीं होता। प्रोफेसर साहब ये ठीक कह रहे हैं? ये बड़ा चालाक है, मुझे नहीं पता ठीक कह रहा है कि नहीं। प्रोफेसर साहब सच्ची सच्ची दसो, क्या? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पढ़ी तुसी? वाह 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 वाह। नहीं यार मैंने नहीं पढ़ी। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਨੂੰ ਪੜੋ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਚਮਕਾਣੀ ਹੈ ਤੇ। ये क्या कह रहा है प्रोफेसर साहब? फ्राइड बहुत बड़ा नाम है, इसने कहीं से सुन लिया होगा। मुझे वैसे ये बंदा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सर आपका क्या ख्याल है वाकई बहुत इंटरेस्टिंग, नहीं मैं तो कहता हूँ बहुत सरप्राइजिंग है। हैरान कुन हद तक ये बंदा, अमेजिंग जिसे आप कह सकते हैं। आप ख्वाबों को छोड़ें, अपने कैरियर पे फोकस करें। कैसे फोकस करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। इतना आसान नहीं है, डील करें मेरे साथ। वाह वाह वाह। भाई आइडिया तो दो, क्या आइडिया है? आइडिया एक नहीं बेशुमार दूंगा, मुझसे डील करें। डील बताओ क्या है? रेवेन्यू का 25% मैं लूंगा। तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? अच्छा चलें 20% और ये फाइनल है। ओके डन। अच्छा आप सिंगर है ना? जी। ऑडियो तैयार करें बेहतरीन, लेकिन ये अकेला नाकाफी है। नाकाफी कैसे? उस ऑडियो के साथ एक बेहतरीन वीडियो बनाएं
और वीडियो पैसे से नहीं बनती, दिमाग से बनती है, पैशन से बनती है। वाह वाह क्या बात है। ਲਓ ਵੀ ਢਾਲ ਲਈ ਸੂ ਉਹ ਵੀ। आप अच्छी खासी खुश शक्ल हैं, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? यानी क्या करूं? आप कम से कम 15 kg लूज करें। 15 kg? तुम पागल तो नहीं हो? अच्छा चलें 10 कर लें, लेकिन 10 से एक रत्ती भी कम नहीं होगा। अच्छा चलो वो भी कर ली। जिम जाया करें रेगुलरली, और ये फाके करके नहीं घटाना। अच्छा फिर? फेस का ख्याल रखें, फेस का। देखिए जरा भी ग्लो नहीं है, जरा भी ग्लो नहीं है आपके फेस पे। ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਹਕੀਮ ਤੂੰ ਹੈ। आपको ना मैं कुछ और चीजें सजेस्ट करूंगा। उसे क्यों सजेस्ट करवा रहे हो तुम? सर वीडियो चो कोई होर लड़की पाएगी, पागल हो तुसी? ये भी आइडिया तो अच्छा है। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਦੀਮ ਲੂਣੇ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਾਇਆ? ਤੋਬਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੜੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। फिर आपको किसी अच्छे से डेंटिस्ट की खिदमत हासिल करने की जरूरत है। ऐसे करें जरा, ऐसे ही ऐसे करें, थोड़ा करें ना। मुझे शर्म आ रही है। नहीं करें ना, मुल्तान नहीं मुझे ठीक कौन सा है। नजर आता, करें। ये आपका मसला वो हल कर देगा। उसके बाद आप आइएगा मेरी तरफ, मैं उतनी देर में आपका सारा कॉन्सेप्ट रेडी करके रखूंगा। सही। फिर हम लोकेशन मार्क करेंगे, आपका गाना शूट करेंगे। तो सारा इक्विपमेंट और अरेंजमेंट कैसे होगा? ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਐਰੀ ਲਿਖਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। तो कैसे करोगे? ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ। वाह वाह वाह। करोगे क्या? ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗਾਣੇ 'ਚ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ 15 ਸ਼ਾਟ ਆਉਣੇ, ਕਲੋਜ਼ ਵੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ, ਲੌਂਗ ਵੀ। ਇਹ ਪੈਨਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। अच्छा आपको प्रपोजल पसंद आया? बहुत पसंद आया। बस ठीक है, आप कल मेरे पास आए, वी विल साइन द पेपर। और प्रोफेसर साहब हैं जो वो विटनेस होंगे। यार तुम मेरे ऑफिस क्यों नहीं कुर्सी लगा लेते? ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਜੀ। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। लेकिन आप ये 2 पेंसिलें पकड़े ना, नहीं ये क्यों? ये लकी चार्म है आपका। प्रोफेसर साहब मैं कल फिर आऊंगी। ओके। और ये पेंसिलों का 1000 रुपया मैं कल लूंगा। ओके। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਂਗਾ? ये तेरे लिए ओ जान जान लाखों सितम उठाएंगे, तुम भी बने हो अजनबी, हम भी नजर चुराएंगे। टम डम 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 टम डम 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 फौत कदों होए ने? वे कौन फौत होया? किदी गल करने अन्ने आ? एडे दुखी गाने गा रहे हैं तू सालिया। जी हकीम साहब, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? भाई कोई चीज सुनाओगे तो ही बात बनेगी। कि हमने क्या बोलना? आप स्क्रिप्ट देंगे तो हम बोलेंगे ना। स्क्रिप्ट तो ये भाई देंगे। हेलो भाईजान। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੋ ਧਿਆਨ ਕਰ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ। हाँ जी। हकीम साहब, हाँ जी। कोई भी एक रैंडम सी मुझे शीशी पकड़ा दे। आए कोई रैंडम सी शीशी। शीशी फड़ो भाई। ला जी आपके हाथ में हुब्बे जिगर। क्या हुब्बे जिगर कहता है कि मेरे लक च दर्द हुंदी, मेरे गोड्डियां दर्द हुंदी, मेरा सिर चकराउंदा है। हुब्बे जिगर, हुब्बे जिगर, हुब्बे जिगर। कहता है मेरे लक च दर्द होंदी, मेरे सिर च दर्द होंदी, मेरे गोडे दर्द अच्छा, होंदी। मैं एडा भी अन्ना नहीं सालिया, लक ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਹ ਸਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹਕੀਮ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਠਾ, ਸਾਲਾ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਅੱਜ। ਹੁੱਬੇ ਜਿਗਰ, हुब्बे जिगर, ਹੁੱਬੇ ਜਿਗਰ, हुब्बे जिगर टडम डम, हुब्बे जिगर टडम डम। ਉਹ ਜਿਗਰ ਕੀ ਗਰਮੀ हाय जिगर की गर्मी ਆਏ ਦੂਰ ਕਰੇ, हाय दूर करे। ਜਿਗਰ हुब्बे जिगर, हुब्बे जिगर, हुब्बे जिगर, हुब्बे जिगर, हुब्बे जिगर। ਇਹ ਪੜੂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪੜੂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਆਈ। क्यों मेरे कॉन्सेप्ट को तुम कंफ्यूज करते हो? इसे यार इसका माइक उतारो। यार प्लीज एक टेक और करेंगे।
हुब्बे जिगर हुब्बे जिगर फिर क्या ना तू अब क्या हुआ है? वही पढ़ूं हुब्बे जिगर हुब्बे जिगर हुब्बे जिगर हुब्बे जिगर खल्ला ना तो तेरी प्रोडक्शन ते भाई आज तक इस शो में आज तक ये इतने बुरे नहीं लगे जितने पति नजरात तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पति नजरात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज की डेस्टिनेशन है आगरा। वाह वाह ताजमहल। अच्छा जी, आगरा ये उत्तर प्रदेश का इंतहाई अहम और तारीखी शहर है और ये उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। ये दिल्ली से साउथ ईस्ट में जनूब मशरिक में अगर आप ट्रैवल करें तो 230 किलोमीटर्स की मुसाफत पे है। 16वीं सदी के आगाज़ में सिकंदर लोधी ने इसे अपना कैपिटल बनाया दिल्ली के बजाय, क्योंकि शुरू से दिल्ली चला आ रहा था, ये उसके ख्याल में ज़्यादा सेंट्रल जगह थी। और बाबर ने जब लोधियों को शिकस्त दी पानीपत के मकाम पर तो उसने भी प्रेफर किया कि वापस जाना चाहिए, ये कोई बहुत शानदार जगह नहीं है इन कंपैरिजन विद आगरा। हालांकि पानीपत इज़ इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, वो ऑलमोस्ट दिल्ली पहुंच चुका था। जैसे शाहदरा और लाहौर हैं, पानीपत इज़ जस्ट लाइक दैट, मोर और लेस लाइक दैट। उसने भी प्रेफर किया कि कैपिटल इसका आगरा ही सूट करता है। फिर ये अगले कई सालों तक कंटिन्यू किया एज कैपिटल ऑफ इंडिया। और यूँ समझ लीजिए कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां तक ये थ्रू आउट इंडियन कैपिटल रहा है। मुग़ल दौर में इसे अकबराबाद भी कहा जाता था। ये नाम शाहजहां ने अपने दादा की याद में रखा था। पुन्नू कौन था उसका दादा? भाने ना सारे दा अकबर ही लगता क्योंकि वही मशहूर है। क्या मयार है उसका, और जवाब ठीक है उसका। नहीं, लेकिन हाँ करो। उसने इसलिए नहीं दिया कि उसे पता है, और हालांकि उसका नाम ही वो आ रहा है। हाँ, अकबराबाद उसको समझ ही नहीं आ रही। असल में उस वक्त कुछ जुगत सोच रहा होता है। जब हम इल्म फजल की बात करते हैं ना, ये भैन नूं गौर ना देख रहा होंदा है और विच विच आ भी कहता है। यहाँ पर एक सनत है बड़ी मशहूर, इंडिया पूरे में टैनरी यहाँ की बड़ी मशहूर है। चमड़े की मसनूआत, यहाँ के जूते, बैग्स, बेल्ट्स, सीट्स, अपहोल्स्ट्री, कमाल की चीज़ें यहाँ पर। वाह वाह जुलाई 2001 में एक अहम वाक़या हुआ था यहाँ पे आगरा में। एक अहम वाक़या हुआ था बब्बू, आगरा में Anything तुम्हारे दिमाग में आती हो कोई चीज़? आगरा में चोटी कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे, चोटी कॉन्फ्रेंस। हाँ जी हाँ जी, चोटी कॉन्फ्रेंस हुई। परवेज मुशर्रफ और वाजपेयी की मुलाकात थी। हाँ जी, तुसी भी नाल ही सी। जी वो एक बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी थी जो इन्होंने ज़ाया कर दी। इन पर ना अपने अपने मुल्की हालात ने कोई असर किया और ना अब्दुल कलाम साहब की दरख्वास्त ने, जिन्होंने याद कहा था कि जब डेडलॉक आ जाए तो उस वक्त आप मेरे कहने पर, मेरी बिनती है, मेरी इल्तजा है कि उस वक्त आप बर्रे सगीर के सबसे गरीब शख्स का चेहरा अपनी आंखों के सामने ले आइएगा, आपका डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा। वाह वाह, ये बात सुनकर हमें यकीन हो गया कि भाई शाम तक आज एग्रीमेंट हो जाएगा। मूविंग वर्ड्स इंडीड जी, लेकिन उसके बरक्स हुआ जो भी हुआ। सर तुसी उत्थे गए सी ताज महल च भी? जी गए सी। ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹਾ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਵੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ? नहीं, वो बादशाह तक तो पता नहीं पहुंचती थी कि नहीं, हमने आवाज़ें खूब दी थी वहाँ पर। फिर एहसास हुआ कि ये मरकद है, एक मज़ार है, उसकी बेहुरमती है, ये नहीं करना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ नहीं, मैंने भी किया था। अब सिर्फ देखने के लिए कि वो हॉलोनेस में डोम के अंदर ये करने से इफेक्ट क्या आता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंबद है। वो दुनिया के 2-3 बहुत बड़े बड़े गुंबदों में से एक है। नंबर 1 भी इंडिया में ही है और गालबन वो मध्य प्रदेश में है जो सबसे बड़ा गुंबद है। ये वन ऑफ द 7 वंडर्स है। वो तो है, मैं साइज ऑफ द डोम की बात कर रहा हूँ। उसमें जब किया ना,
اس طرح وہ گونجا ہے. ایک وہاں پہ مزہ آتا ہے یہ کرنے کا, اور ایک ہے جب پہاڑوں کے بیچ میں آپ کھڑے ہو کے کرتے ہیں. واہ واہ واہ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ گئیਆਂ. ਭਾਈ ਨੇ ਯਾਰ آگرہ کی وجہ تسمیہ بارے دو روایات ہیں. ایک تو یہ کہ سنسکرت کا لفظ ہے اگروان, اور اگروانا بھی بولا جاتا ہے, اگروان پڑھا جاتا ہے. اور وان بن جنگل وہ کے سینس بوان, تو وہ کہتے ہیں کہ جنگل کی جو بارڈر لائن ہے نا, گھنے درختوں کی ایک لائن جو بارڈر بنا رہی ہے, اس کو اگروان کہتے ہیں. لیکن دوسری روایت قرین قیاس ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کھارا پانی بہت ہے, تو اگر نمک کو کہتے ہیں, تو یہ نمک بہت نکالا جاتا ہے یہاں پہ, شور زدہ زمین ہے, تو یہ بھی ایک بزنس ہے زمین میں سے نمک نکالنا. تو اس بنا پر اسے آگرہ اگر کی نسبت سے کہا جاتا ہے. اچھا جناب, مقامات. یہ بات یہاں پر دو عمارتیں ہیں جنہیں یونیسکو نے اپنی پروٹیکشن میں لے رکھا ہے. ایک تو ہے آف کورس تاج محل. تاج, اس کو محل نہیں کہتے وہ تاج کہتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے اس کو محل کہنا, کیونکہ اٹس اے مزار, یہ کسی کی آخری آرام گاہ ہے. آپ محل جو ہے اس گھر کو کہتے ہیں جس کے اونچے اونچے دروازے ہوں. پھر قلعہ, لال قلعہ تاج محل بنوایا تھا شاہ جہاں نے, اور لال قلعہ اکبر نے. Is this the only لال قلعہ یا کوئی اور بھی ہے؟ دلی میں بھی لال قلعہ ہے, لاہور میں جو ہے وہ شاہی قلعہ ہے. دلی میں تاج محل ملکہ ممتاز محل کی یاد میں بنایا گیا تھا. یہ شاہ جہاں کی دوسری اور سب سے چہیتی بیگم صاحبہ تھیں, اور اپنے 14ویں بچے کی پیدائش پر انتقال فرما گئیں. ان کی یاد میں رو رو کر بادشاہ ہلکان ہو گیا, اور فلمی سٹوری کے مطابق اسے خواب آیا کہ میں نے ممتاز کو یاد کرنا ہے اور اس کا مزار بڑا شاندار بنانا ہے. تو پھر اس نے زمین آسمان کے کلابے میں لائے, بہت سارا پیسہ اس کی نظر کیا, لیکن جب آپ تاج کو دیکھتے ہیں اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ اوور ریٹڈ بلڈنگ نہیں ہے. اس پر جتنا پیسہ لگا ہے یہ کم ہے, اس سے بھی زیادہ لگنا چاہیے تھا. اور یہ رونا روتے ہیں لوگ. میں بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اس دور میں اگر یونیورسٹیوں پہ انویسٹمنٹ کی ہوتی, ہارورڈ بناتے, آکسفورڈ بناتے, اسی پیسے میں لاجواب یونیورسٹیاں بن جاتی ہیں. اس کے اثرات آج بھی رہتے. لیکن بہرحال اپنا اپنا ذوق ہے, میلان ہے, اپنی اپنی تہذیب ہے, کلچر ہے. یہاں پر اس نے اس کو زیادہ اہمیت دی, اور 16 سال لگے اس مونیومنٹ, اس عمارت کی تعمیر میں. اور آپ کو پتا نا ساحر نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں؟ جی جی جی, اس نے پوری نظم لکھ دی تھی. ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. جی اچھا جی, لال قلعہ تقریباً 2.5 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے. اسی قلعے میں شاہ جہاں نے قید بھی کاٹی, اور وہ جس کمرے میں قید تھا وہاں سے صاف تاج محل نظر آتا تھا, اور وہ غمناک آنکھوں سے کئی گھنٹے لگاتار نظارہ کرتا تھا اپنے تاج محل کا. اکبر ناسک کا ہے کہ وہاں پہ قید کیا لا کے مجھ کو ظالم نے, جہاں سے صاف میرا گھر دکھائی دیتا ہے. یہ قلعہ لاہور کے قلعے سے تقریباً 2 گنا ہے, کیونکہ وہ 50+ ایکڑ پر محیط ہے, یہ 100+ ہے. واہ واہ واہ, شاہی جامع مسجد, سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ سرخ پتھر اور سنگ مرمر سے بنی بڑی شاندار جگہ ہے, ورتھ وزٹنگ. جو بھی جائے یہاں پر ایک نماز ضرور پڑھے. واہ. پھر ہے فتح پور سیکری, یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جو آگرہ سے کچھ 37 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے, اور اکبر نے اس کی بنیاد رکھی تھی غالباً 1571 میں, اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا تھا. لیکن یہ پانی کی قلت کے سبب لوگ یہاں سے بھاگے, کیونکہ انتہائی کھارا, گندا اور کالا پانی آنا شروع ہو گیا تھا, اور پھر الٹیمیٹلی سوکھے کا شکار ہو گیا. یہ جس طرح غالباً کیپ ٹاؤن ہے, کیپ ٹاؤن میں بھی یہ شدید قلت پانی کی, واٹر ٹیبل اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں اب نکالنا. جہانگیر کی پیدائش بائی دا وے یہاں پہ ہوئی تھی, اور یہاں پر بابا سلیم چشتی کا مزار بھی ہے, جن کے نام پر اس نے بیٹے کا نام سلیم رکھا تھا, شیخو.
अच्छा ये शेख सलीम, शेखू और सलीम, शहजादा सलीम। शहजादा सलीम। आ गया ये जी मशाहीर की तरफ। ये बात नवाब आसिफ जाह अव्वल, आसिफ जा अव्वल इन्होंने हैदराबाद दक्कन की बुनियाद रखी थी। ये नवाब आसिफ जाह की जन्म भूमि थी और नवाब आसिफ जाह के क्रेडिट पे क्या है? फरंगे आसफी। नो, फरंगे आसफिया अलबत्ता इन्हीं के नाम पर है। ये मैंने गुजारिश एक दफ़ा की थी और माना नहीं था किसी ने। सिर्फ ये मेरे ख्याल बाद वाले बादशाह ने किसी ने की थी, बस इसी डायनेस्टी यही है। डायनेस्टी यही है, इन्हीं के मतलब है। आसिफ एक नहीं था ना, हाँ ये आसिफ अव्वल है, छठा आसिफ जा था भाई, छठा। ही वॉज द सिक्स्थ आसिफ जा, जिसने फाइनेंस किया था ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसे हम फरंगे आसफिया कहते हैं। वो ईरानियों नस्ल था और यहाँ दरबारी मसाहिबीन में से एक था। अगली शख्सियत मुमताज़ महल। ये शाहजहां की चहेती बीवी थी जिसकी याद में उसने मज़ार बनाया था उसका, जिसे ताज महल कहते हैं। ये एक बड़े मशहूर ईरानियन स्टेट्समैन की बेटी थी और इसके बतन से दो बड़ी अहम शख्सियात पैदा हुई, औरंगज़ेब आलमगीर और दारा शिको, जो बाद में जूतम पेजार रहे आपस में, जैसे कि बादशाह अक्सर रहते हैं। अच्छा जी, एक बड़ा प्यारा एक्टर, हमारा दोस्त पार्लियामेंटेरियन राज बब्बर, वाह जी वाह, क्या कहने। ये हमारा मेज़बान था वहाँ पे, बड़ा शानदार आदमी, क्योंकि इनका तो घरां था ना, इनका शहर था जहाँ हम मेहमान गए थे। अच्छा जनाब, एक और बड़ी शख्सियत जिसकी जन्मभूमि, एक बहुत बड़ा शायर, इंडिया के दो अजीम तरीन शायर उर्दू के, दोनों यहीं पैदा हुए। वो कौन है? मिर्जा गालिब एंड मीर तकी मीर, दोनों अगड़ पिछड़ है, मतलब बल्कि साथ साथ, दोनों साथ साथ, दोनों का कैलिबर जो है ना, मतलब गालिब ने माना है उसकी अजमत को। जी जी जी। उर्दू में ये दोनों बड़े, वो उसकी मैग्नानिमस था ना, बहुत मैग्नानिमस था कि उसने मीर को रिकग्नाइज किया। मीर बहुत बड़ा शायर था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उर्दू की हद तक। उर्दू में ये दोनों, फारसी में इन्हें बीट करता दोनों को बेदल। अच्छा जी, बाबा नज़्म उर्दू के पहले अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम आगरा। ममनून हुसैन हमारे साबिक सदर, वाह वाह, भले वाली सरकार हो। यार भले उनकी वजह शोहरत नहीं थी, वो बनाते थे ना खुद अपने घर नहीं में। उनकी वजह शोहरत, वो चूंकि आगरा से थे, और आगरा की सबसे मशहूर इंडस्ट्री कौन सी थी मैं पहले बता चुका हूँ, टैनरी, फुटवेयर। वो फुटवेयर में बड़ा मकाम रखती थी उनकी फैमिली। अच्छा जी, इकबाल हैदर, ये सेनेटर भी थे और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह भी थे। फिर डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम के वालिद साहब, वो भी MNA थे, यहीं पैदा हुए, खाबे। ये बात लो जी, सुचा लंगर। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये चूंकि शहनशाहों की सरजमीन है, आहा, इसलिए तुम्हारी चांदी हो जानी आज। तुम्हें बहुत डिप्रेशन होने वाली है, मैं तुम्हें बता दूं। बिस्मिल्लाह आउण दियो। सारे को चंगियां खुराकां खांदे सी ना भाजी। हाँ, बेहतरीन रॉयल शाही खाने। शाही खाने च डॉक्टर साहब हलवा भी मेन हो जाता ना, शाही हलवा, शाही छोले, शाही दाल। अच्छा आम चीज़ां ना शाही ला के महंगियां कीतियां उन्होंने। नंबर 1 पेठा। अज ते घोड़े पेठा खान डे ने, तुसी बादशाहां नूं खवान डे। मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि कोई हल्की चीज बता के ना हम इसकी ईगो हर्ट घट हुंदी है। ये बादशाह वाले दौर च भी पेठा हुंदा सी। फरंगे आसफिया दा मालक, उसका हलवा बनता है, सुभान अल्लाह। बस ठीक है, निरी शुगर है पुरबाश। और भाई पेठे दी कंध बननी है, दसो मैनू। छोटे हाल चलो भाजी, उठदी पेठा मारिया जे मथे च। अब अगला जो है वो बताने की मैं जरूरत नहीं नहीं कुछ है तो ब्रेक ले लो, जे गोश्त ना होया तो मैं कोई नहीं सुनना। अच्छा जी, ये आप यूं समझिए कि स्नैक्स के तौर पे, आहो कोई नगट स्टैप, कोई बोटियां, कोई सोनियां दाल मोठ हैं। वाह वाह वाह। अच्छा जी, दाल मुठ च आशा आपस च खेलदे सी कली के जोटा। की इंज रख के खानी है दाल मुठ। दाल मोठ यार, ये एक बड़ी शानदार डेलिकेसी। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਲੀਕੇਸੀ ਹੋਣੀ। यार किड्डा किड्डा ना फरंगे आसफिया भी इन्होंने लिखी ते दाल खांदे रहे ने। अच्छा जी, फिर है
ताज महल स्वीट्स, वाह 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 ठीक है। स्वीट्स अमृति, जलेबी, बालूशाही, बर्फी। यार 5 करोड़ दी एक के बस ठीक है। अच्छा जनाब, इस इलाके की एक खास डिश ओए। निहारी। वाह वाह। अच्छा ये आम निहारी नहीं है, पूरी दुनिया में जो ऑथेंटिक निहारियां हैं ना, उनमें प्रॉबेबली नंबर 1 दिल्ली है और नंबर 2 ये है। और ये वो निहारी है जिसकी पहचान उसका गाढ़ापन है, गाढ़ा। ये कोई बहुत पुरानी डिश नहीं है निहारी, वरना होता है ना कि जी कोई 1000 साल से चल रहा है एक सिलसिला। ये मुग़लों ही की इजाद है और इसका ताल्लुक, जैसे मैंने कहा, आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा है कि दोनों जगहों पे, आगरा में भी और दिल्ली में भी बेशुमार तामीरात हुई और मज़दूरों को एक टाइम का खाना मिलता था, जो प्रॉपर खाना, दफ्तरी खाना, सरकारी खाना होता था। तो इट शुड हैव बीन फुल ऑफ प्रोटीन्स, एनर्जी। तो गोश्त का ये एक सिलसिला जो है ना, थिक गाढ़ी निहारी दिल्ली में भी और यहाँ भी, और कुलचे के साथ फिर वो बड़ी रगबत से, बड़ी रैलिश से मजदूर बहुत एंजॉय करते थे। आगे चलें जी, सीख कबाब। सीख अच्छा, ये सीख कबाब भी पूरी दुनिया के सीख कबाबों से मुख्तलिफ है और ये सिर्फ और सिर्फ इसी शहर में है, या किसी हद तक लखनऊ में भी, कि ये बाजारी मसालों से नहीं बनते, ये ख़ानदानी नुस्खों के तहत चलते हैं, नस्ल दर नस्ल चलते हैं। बहावलपुर में भी आज कुछ डिशेस ऐसी हैं, इवन सोन हलवा ऐसा है कि जिसकी तरकीब, जिसकी रेसिपी ये घरों से नस्ल दर नस्ल चल रही है। बिरयानी, हाँ ना कुछ नहीं, मुगली, शाही, मुगली। यार मेरा एक कज़न है, ये मुझे हमेशा उसकी याद दिलाता है। यही हरकत। वो भी थथा है। यार मुगलई होता है, मुगली नहीं। अच्छा जी, बिरयानी जो है ना यहाँ की है, ये भी ऑथेंटिक, लेकिन एक चीज़ इस हवाले से ज़हन में रखिए कि वहाँ पर चूँकि वेजिटेरियंस भी बहुत हैं, तो वो सब्ज़ी बिरयानी वो भी बनाते हैं। अच्छा जनाब, मुगलई पराठा, आटा जब देसी घी के अंदर गोया जाता है तो उसमें बेशुमार मसाले डाले जाते हैं और बारीक कूटा हुआ कीमा। तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो तीनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है उस्ताद मम्मी खान और उनकी शागिर्द ने, और उनके हमरा मौजूद हैं एक रैपर। हाल है? हाँ जी बिल्कुल ठीक, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक सर, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ? ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। तो यार ये स्टाइल है इस दुनिया में, और छोड़ दो ये ਪਰ ढोल। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਬੰਦਾ ਰਸ ਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ। ये यो 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 स्टाइल है, यो यो। ये देखें, ये लोग हमें समझने वाले, हमें सुनने वाले। ये किस किस्म का बेहुदा स्टाइल है? ओ उठने ही भैड़ा लग गया ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। इसको कहते हैं रैप म्यूजिक। ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਯਾਰ ਰੈਪ ਆ ਮਤਵਾਰ ਦੀ ਵਸੀਕੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। यार आपने कौन से 4 चांद लगा दिया, आप भी ये खचा ही मार रहे हो। क्या किया सारी जिंदगी ढोलक उठा के आप लोगों ने? ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਇਹਦਾ। बता तो रहा हूँ कि रैपर है एक बड़ा मशहूर। ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪੁੱਤ? ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ? ये जरा ठेका लगाओ, मैं तुम्हें बताऊं कि मैं क्या हूं। ਤੂੰ ਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। मैनू सोचा दिया, मैनू सोचा दिया, दे गया सुगता ते सुख महीना ले। ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ मर गए। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ, ਪਰ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਕੀ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? यार एक तो ये पैसे लिए बगैर ढोलक नहीं बजाते। यार 100 का चेंज है किसी के पास? ਲੈ 100 ਦਾ ਚੇਂਜ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ 100 ਦਾ ਚੇਂਜ। यार 10-20 में तुमने कुत्ते की तरह ढोलकी बजानी, तुम्हें 100 दे दूं? ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਕਾ, 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। जिंदगी में पहली दफा 100 का नोट मिल रहा है। ਮੰਮੀ ਖਾਨ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲ ਹੈ ਉਹ 50 ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ 100 ਦੇ ਦੇ ਸਾਲਿਆ, ਸਕਾਉਂਡ ਆ ਤੂੰ, ਫੜਾ ਦੇ। ये 100 रुपया तुम्हें दे रहा हूँ, तुमने 3 घंटे बजाना है तुमने। 3 ਘੰਟੇ ਕਾਹਦੇ ਵਜਾਉਣਾ? ਬਾ ਇੱਕ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵਜਾਉਣਾ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਦਫਾਓ। इसलिए आपको इकट्ठे नहीं देते, बदीद हो जाते हो तुम लोग। उस्ताद जी इतने बेसुरे के साथ आपने बिल्कुल नहीं बजाना। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੀ ਸਰੀਲੀ ਬੱਚੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। आपने पैसे लिए ना तो उसके पैसे वापस करो, वरना ढोलकी बजाओ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਚੱਲ ਫਾ। देखो आप मेरी ऑडियंस के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆ, ਹੱਥ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ओ बात सुनो, ओ रैपर जी सर। अब तुमने टच किया ना उसे,
तो 1000 रुपए जुर्माना है तुम्हें, और तुम्हारे पास बमुश्किल 2-2.5 रुपए होंगे। ਉਹ 1000 ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਲੇ 'ਚ ਆਪ ਵੱਜ ਜਾਣਾ। अच्छा खान साहब, एक बात का जवाब दें। हाँ जी बिस्मिल्लाह। ये हमारा एक आर्टिस्ट है वसीम पुन्नू, हाँ जी, वो आप लोगों के बारे में जो बातें करता है वो सच है क्या? ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ ਸਾਲਾ, झूठ बोलता है ये नहीं? ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ 24 ਘੰਟੇ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਵਾਕਿਆ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। वो तो लगता है बहुत जानता है आपको, अंदर से जानता है। ਅੰਦਰ ਸੇ ਜਾਣਦਾ, ਐਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅੰਦਰ ਸੇ ਜਾਣਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਬੱਚਾ। रिश्तेदार है आपका वो? ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ये बताएं, वो चाचा बूटा किधर गया आपके साथ आया था? ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਆਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਾਕਾ ਪੋਛੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੋਟੀ ਫੇਰਤੀ। ये बताइए कि आप जिस ज़माने के हैं तब तो लोग बहुत टैलेंटेड होते थे, तो आपके कोई साथी आर्टिस्ट, कोई फ्रेंड्स हैं? ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ। नहीं, आज के दौर में आपके साथ कोई हयात हों जिनके साथ आप फंक्शन करते हो, इवेंट करते हो? ਓਏ ਦੇ ਦੌੜਦੇ ਕੰਮ ਮਰ ਗਏ, ਚੜੇਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ। ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? लख लाना तुम्हारी शक्ल पे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मैनू सोचा दिया, मैनू सोचा दिया, दे गया सुगाता ते सुख माही ना ले गया। 1 2 3 मैनू सोचा दिया, तौबा यार, किस कदर बेदर्दी ने मुख पर ताया, ऑन द के मुड़ नहीं आया। 1 2 3 सेगमेंट के शुरू में तो आप इसको सपोर्ट कर रहे थे नहीं नहीं, कब? कि इसकी फैन फॉलोइंग है और नहीं वो तो है, लेकिन कातिल मौसीकी है ये, वह अजियत है इन्हें सुनना। 1 2 3 4 मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा, भीगा भीगा है समा। ये भी बड़ा ही बदकिस्मत गाना है भी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੰਡਰ ਕਲੈਪ ਹੁੰਦੀ, ਕਲਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। कल्टन कल्टन हो जाता है, कल्टन याद रखें। और कल्टन क्या होता है बताओ सही, कितने सालों से थिएटर कर रहे हो, कहाँ करते हो तुम? महफल शालीमार। तो किसी ने नहीं बताया कि कल्टन नहीं होता? की हुंदा? अब ये बर वजन पलटन, जो को एक लफ्ज याद रख लेते हैं, उसके वजन पर हर चीज फिट कर, जैसे बैरियल, यस, गवर्नल, गवर्नल हाउस के सामने जो बैरियल लगा हुआ था, ये फिक्रे होते हैं। कैरियर जो होता है उसको कैरियल कहते हैं। साइकिल के पीछे क्या होता है? कैरियर। कैरियल नहीं, कैरियर। कैरियर ठीक है, कैरियर। मेरा तो कैरियर तबाह हो गया, छड़ दे इस गल नूं। वो कैरियर नहीं है, वो करियर है। क्यों जी? ठीक है, इन्नियां मुश्किलां कौन पवे हुण, अल्लाह माफ करे। कैरियर कैरियर, मैं तुहानूं पता हमारा 2 नंबर हाल च मेरा शो सी, सोलो परफॉर्मेंस। देखो शो भी किया तो 2 नंबर यार। हाल नंबर 2 700 बंदा बहिंदा विच, की हो गया तेनू? हॉल नंबर 2 कहो, 2 नंबर हॉल ना कहो। हाल नंबर 2 हमारा हाल नंबर 2 कह दे हुण, ठीक आ? हाँ, एक तो बहस बहुत करदा तू, ये बुजुर्ग तू सुनिया भी कर, कितना बदतमीज हो गया है। चल बाहर। क्या कहा इसे? आपको कह रहा है चल बाहर। आप खानदार ने मरवारी साडा दिमाग खपाया, जो असीं उत्थे हमारा 2 नंबर हाल च अच्छा फिर स्पॉटलाइट दे उत्ते छोलो मेरी परफॉर्मेंस सी। मैं नहीं जाना ओए होए, क्या कह रहे हैं? वाह वाह, फैले ओ नहीं मैं जाना, ओ नहीं मैं जाना, आए नहीं जाना एड़ियां दे नाल, नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल, दिल विच रांझे दा ख्याल नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल, ओ नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल। क्या बात है। रांझा ता मेरा चाक मजीदा, रांझा ता मेरा चाक मजीदा, मैनू ते लगदा कमाल, नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल।
वाह वाह, खान साहब मेरी तरफ से 5,000 रुपया। तेरियां खैर आउन सवाल ब्रेक ना ले ली, तेरी मेहरबानी। तेरा कहना था खान साहब मैं आपको 5,000 देता मिलते ब्रेक के बाद आओगे। किलो छोटा गोश्त ले जाना होने दे विचों, आधा किलो देसी घ्यो, 2 प्याज, 2 टमाटर। ਤੂੰ ਖਤਮ ਦਵਾਣਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸਾਲਿਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਸਟਾਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਹਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਵਾ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਮੇਸ਼। ਹਾਂਜੀ वाह वाह वाह। ਮੈਂ ਕਦੀ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਖਾ ਲਿਆ ਜੋ ਰਕਵਾਇਆ ਖਾਦਾ। ਸਾਲਿਆ 2500 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਜੋੜੇਂਗਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣਾ ਤੂੰ? ਟੋਟਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 17 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਂਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹ ਚੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦਾ ਹੀ। यार मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा था। ਹੱਸ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਾਗਲ ਆ ਤੂੰ? नहीं ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਯਾਰ। ਆਫਤਾਬ हाँ जी, यार मुतंजन नहीं खाता, बड़े दिन हो गए। मैं ढेर लगा दूंगा। उस्ताद जी आप आए इधर मेरे पास आए, मुतंजन तो बेहतरीन होता है यहाँ पे। वाला यार ਵੱਡੇ रसगुल्ले ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੁਣ ਨਾਲ ਖੋਇਆ बड़े ਪਾਇਆ। नहीं होते। अच्छा नहीं, अब मैंने नहीं बुलाना आपको। ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾ ਦੇ ਲਾ। आपने बसीटों वाली बात की है। ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਢਾੜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ। उसमें छोटे छोटे जो चमचम होती है ना, बहुत छोटी, जी वो उसी साइज का छोटा गुलाब जामुन, बड़े साइज की अशरफी। ਭਾਈ ਅਸ਼ਵਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? अशवरी अशरफी की बात ही और है। इन सब चीजों को अशरफी मारती है। कॉइन्स होते हैं नो कॉइन्स क्या होते हैं? अशरफी। हाँ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਠੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। पेठे को रंगीन पेठा होता है, और वो भी हल्का पिंक जो होता है। सदके जाओ। सुबहान अल्लाह। ये कई दफा डार्क ग्रीन और चेरी पिंक ये कर बैठते हैं, लाइट रखना चाहिए। अच्छा, फिर उसके साथ साइडों पे लगाया होता है रोस्टेड कैशू नट्स और पिस्ता, वो बनता है मुतंजन। अच्छा कोई कसर रहा तो नहीं गई? रह गई है, रह गई है। क्यों जी? बहुत अच्छे अच्छे फासले पर, मुनासिब फासले पर अगर थाल है ना, तो उसमें 8 जगहों पर आपने चांदी के वर्क लगाने। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।